हेलो, हाउ आर यू गाइस। हम आपके लिए ड्रामा से हमारी कहानी की एपिसोड 211 लेके आए हैं, जिसमें बताएंगे हम आपको कि कैसे तुरान के पास रहमत जाता है और उसको कहता है कि घर में बहुत ही मसला चल रहा है, तुम मेरे साथ चलो। वो कहता है पहले सबसे पहले हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, क्योंकि सभी वहाँ पर गए हुए हैं, क्योंकि वो निहाल ने केस किया है और फिलीज़ उसके अबाउट बैरिस को लेकर और सबको लेकर पुलिस स्टेशन गई है। वो फिर वहाँ से रहमत पुलिस स्टेशन चला जाता है और वहाँ वो जाकर फिरिज़ को कहता है कि निहाल ने तुम पर क्यों केस कर दिया है, क्या वजह है, क्यों वो तुम्हारी जान नहीं छोड़ रही। वो कहती है पता नहीं, वो बैरिस की वजह से ही मेरे दुश्मन बनी हुई है। रहमत कहता है कि ठीक है देख लेते हैं। वो कहता है जमील से बात करते हैं। फिर वो जमील नहीं बैठा होता, एक ऑफिसर होता है, वो उससे बात करते हैं। लेकिन वो फिर उसको कहती है कि रहमत तुम जाओ और जमील को बुला कर ले आओ, वो तो शायद दूसरे ऑफिस में होगा। वो कहते हैं कि वो वहाँ पर नहीं है। फिर फिर एक ऑफिसर के पास जाती है और वो उससे डिस्कस करती है। वो कहती है कि मुझे कैसे इस चीज़ से मेरी जान छूट सकती है, निहाल तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। वो कहता है कि ठीक है मैं जमील से बात करके आपको कांटेक्ट करूँगा, फ़िलहाल आप चली जाएं। फिर वो वहाँ से चली जाती हैं और घर आ जाते हैं। फ़खरी उनको कहता है कि तुम लोग मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ, काफ़ी गुस्सा करता है। वो फिर दूसरे कमरे में चले जाते हैं और फ्रीज आकर बैठ जाती है और बैरिस को कहता है कि तुम मुंह लटकाए क्यों बैठी हो, क्या परेशानी तुम्हें, हर वक्त तुम ऐसे ही बैठी रहती हो। वो कहती है कि मुंह लटकाऊं ना तो और क्या करूं, वो है जान छोड़ने का नाम नहीं ले रही। बैरिस कहता है कि मैंने एक लॉयर से बात कर ली है, उसने मुझको एक आइडिया दिया है, अब देखते हैं कि उसके मुताबिक क्या होता है, और अभी हमें फ़िलहाल कुछ पैसे भी चाहिए। फ़खरी ये बात सुनकर अचानक उठ जाता है और वो कहता है कि पैसे चाहिए, कहाँ से पैसे लाएंगे, मुझे भी पैसों की ज़रूरत है। फिरिज़ कहती है कि आप खामोश लेट जाएं, आपको कोई काम वगैरह तो आता नहीं, बस बैठे रहते हैं, हर वक्त पैसों की डिमांड करते रहते हैं, हमें खुद को पैसे चाहिए, कहाँ से पैसे हम आपको ला कर दें। बैरिस कहता है फ़खरी साहब प्लीज़ आप हर बात में टांग मत अड़ाया करें, जबकि आपसे कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद फ़खरी कहता है कि तुम लोगों ने मुझे क्या मजाक समझ रखा है, सब लोग परेशान बैठे होते हैं। फिरिज़ कहती है कि बाबा प्लीज़ आप खामोश रहें, हमें और कुछ सोचने दें। फ़ीकू और किरण कहते हैं कि हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं। वो कहते हैं अभी आप बच्चे हैं, आप नहीं कर सकते। उसके बाद फिरिज़ कैफ़े आती है, वहाँ पर एक बच्चा आता है, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। वो कहता है कि मैम मुझे खाना चाहिए लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। फिरिज़ कहती है कि तुम कहाँ पर रहते हो। वो कहता है कि मैं इधर पास में ही रहता हूँ। वो कहती है तुम क्या काम करते हो। वो कहता है कुछ भी नहीं, बस ऐसे मांगता हूँ। वो कहती है आज के बाद तुमने किसी से भी नहीं मांगना, तुम सिर्फ स्टडी करो। वो कहता है मेरे पास स्टडी करने के लिए पैसे नहीं हैं, अगर होते तो स्टडी करता। वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगी, फ़िलहाल तुम खाना खाओ और घर जाओ। उसके बाद समरा की कॉल आती है। वो फिर से पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। वो कहती है मैं कैफ़े हूँ। वो मुस्कुरा कर बताती है कि मुझे जमील की कॉल आई थी और वो मुझे प्रपोज़ कर रहा है। और वो कहता है मैंने अपनी मम्मा से बात की है शादी के लिए। वो कहती है ठीक है मैं घर आकर तुमसे बात करती हूँ। उसके बाद हिकू और किरण स्कूल के लिए तैयार होते हैं और फिर उनको रोकती है और समझाती है कि तुम लोगों ने स्कूल में कुछ भी नहीं बेचना, कोई पैसे पूसे कलेक्ट नहीं करने, तुम लोग अपनी स्टडी पर फोकस करो। वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद फिलीज़ घर से बाहर आती है कि उसको रहमत और दिया मिल जाते हैं। रहमत पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती है कि मैं कैफ़े जा रही हूँ। वो कहता है कि ठीक है लेकिन बात तो सुनो। वो कहती मुझे अभी जल्दी है। उसके बाद निहाल जो होती है वो आ रही होती है कि आगे फिलीज़ उसको देखती है और वो कहती है कि तुम इस मामले से हट जाओ तो बेहतर है तुम्हारे लिए, नहीं तो मुझे भी तुम्हारी तरह चाल चलनी आती है। वो कहती है ये तो अब आगे चलकर पता चलेगा कि कौन ज़्यादा तेज़ है। उसके बाद जमील पुलिस स्टेशन आता है और वो पूछता है कि ऑफिसर बताओ प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची। फिर ऑफिसर उसको बताता है कि मामला अभी मैं देख रहा हूँ, जिस तरह की उसने मुझे बात बताई है उसमें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन वो इस बात को लेकर बहुत शौक सा हो जाता है। वो कहता है कि निहाल ने उस पर केस किया हुआ है, उसके शौहर पर भी केस किया हुआ है। अब मुझे समझ ये नहीं आ रही कि असल मसला क्या है। जमील कहता है हकीकत मैं सारी जानता हूँ, बात यह है कि वो उसका हस्बैंड है और वो फिरिज़ को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, उसके साथ उसने निकाह किया है। अब ये बात निहाल को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही है, बेटा उसका उसके पास है। उसके बाद निहाल आती है और सब आ जाते हैं और पुलिस स्टेशन वो ऑफिसर कहता है कि आप लोग फ़िलहाल घर जाएं, इस तरह आप लोग तमाशा मत क्रिएट करें, मैं देखता हूँ फिर मैं आप लोगों को कंडीशन के हिसाब से बुलाऊंगा। वो कहता है ठीक है। फिर ये बात जानकर हैरान रह जाती है, उसको शक पड़ जाता है हो सकता है ऑफिसर निहाल के साथ मिल गया हो, इसलिए वो हमें इग्नोर कर रहा है।
اس کے بعد فلیس گھر آتی ہے اور وہ بیرس کو کہتی ہے کیوں نہ ہم ایک اچھا سا لائر کریں۔ وہ کہتی ہے کہ ہم اگر لائر کریں گے تو اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوگی، جو کہ ہمارے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں۔ وہ اس کی بات سن کر حیران سی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے ادھار لے لیتے ہیں۔ وہ کہتا اب ہم کہاں سے ادھار لیں گے؟ فخری بولتا ہے اگر آپ لوگوں کو میں کہیں سے پیسے دلوا دوں تو مجھے کتنے ملیں گے؟ وہ کہتا ٹھیک ہے آپ دلوا دیں، جتنے چاہے آپ رکھ لیجئے گا، لیکن ہمیں وکیل کے حساب سے پیسے چاہیے۔ وہ کہتا ٹھیک ہے کچھ کرتے ہیں۔ اس کے بعد رحمت جو ہوتا ہے وہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ابھی کام جا رہا ہوں، میں آ کر آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں۔ پھر بچے پوچھتے ہیں فخری سے کہ پاپا آپ نے اتنے پیسے کہاں سے لائے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی سے مانگے ہیں، ابھی لایا نہیں ہوں، جیسے ہی ملیں گے تو میں لا دوں گا۔ اس کے بعد فلز کہتی ہے بچوں تم اسٹڈی پر دھیان دو، تم ایسی ویسی باتوں کو چھوڑو۔ فلز بھی یہ بات سوچنے لگ جاتی ہے کہ فخری صاحب آخر کہاں سے پیسے لائیں گے اتنے زیادہ۔ اور پھر دیا آتی ہے، وہ فلز سے پوچھتی ہے کہ تم ایسے پریشان کیوں بیٹھی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ ہمیں ابھی فی الحال کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، جیسے ہمیں کچھ پیسے مل جائیں گے تو ہم وکیل کو پیسے دے دیں گے اور اس کیس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ دیا کہتی تم پریشان مت ہو، پیسے آپ لوگوں کو مل جائیں گے، میں لا کر کہیں نہ کہیں سے دیتی ہوں آپ کو، رحمت سے میں بات کرتی ہوں۔ یہ بات سن کر آگے سے فلز ہنستی ہے اور بہت زیادہ حیران کن ہو جاتی ہے کہ دیا ہمیں کیسے اتنے پیسے لا کر دے سکتی ہے۔ لیکن اس کے بعد رحمت دیا سے ملتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ تم نے فلز کو پیسوں کا کہا ہے؟ وہ کہتی ہے ہاں میں نے اس کو کہا ہے۔ وہ آگے سے ہنستا ہے کہ تم اتنے زیادہ پیسے تم کہاں سے لاؤ گی؟ کون دے گا تمہیں؟ وہ کہتی ہے یہ بات مذاق کی نہیں ہے، اگر میں کہیں سے لا کر دے دوں تو پھر۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں کہ تمہاری اتنی ویلیو ہے کہ تم اتنا سارا پیسہ کلیکٹ کر سکتی ہو۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے کتنے کی بیٹ لگاتے ہو؟ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، بیٹ لگ گئی۔ اور پھر یہ بات سن کر دیا عجیب سی ریئیکشن کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم مجھے اپنا فیملی ممبر نہیں سمجھتے کیا؟ اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ تو یہ تھی ایپیسوڈ، پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔